नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। अगर आपके सामने इस तरीके से प्रश्न आता है अनुपात एवं समानुपात का, ये प्रश्न है कि 18:24 का तृतीय अनुपाती क्या है, तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। तृतीय अनुपाती पूछा है। सबसे पहले एक बात समझिए कि जैसे माना कि अगर हमने सामने दिया हो a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अगर हो तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, c होता है। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती मतलब c। और 18 और 24 अपने सामने दिया हुआ है, तो 18 किसका मान है, 18 a का मान है। ठीक है, और b का मान क्या है, 24 दिया है, तो अपन ने 24 यहाँ डाल दिया और समानुपात लगा दिया और 24 हमने यहाँ डाल दिया, अनुपात लगा दिया, c का मान निकालना है। तृतीय अनुपाती मतलब c, सिंपल सी बात है। तो मैंने a और b के मान दिए हैं, c का मान निकालना है, सीधी सीधी बात। तृतीय अनुपाती मतलब c, और a और b के मान जे a का मान है और जे b का मान है। जे a और b के मान हमको क्या है, दिए हुए हैं। तो एक मतलब हमने फिर इस फॉर्मूले पे सेट कर दिए कि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। ठीक है, इस रूप में इसको हम लिखते हैं। तो हमने a और b के मान लिखिए, b का लिख दिया, c का लिख। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं कि 18/24 और बराबर, समानुपात का मतलब होता है बराबर, अनुपात का मतलब होता है बटे में। ठीक है, तो इधर 24 डाला, अनुपात का मतलब होता है बटे में, बटा लगाया और c डाल दिया। यानी अपन कह सकते हैं कि 18c बराबर होता है 24 गुणा में 24। ठीक है, और अब अपन कह सकते हैं कि c का जो मान आएगा वो आपके सामने आ जाएगा कि 24 गुणा में 24 अपॉन में 18। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 6 18, 6 चौका 24, 3 6 18 और 4 चौका 16। यानी कि अपन कह सकते हैं 6 चौका 24, सॉरी एक सेकंड, 6 18, 6 चौका 24 और 3 एकम 3, 3 8 है 24, 8 चौका 32, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 ही इसका क्या है, तृतीयानुपाती है। तृतीयानुपाती निकालने के लिए सीधी सीधी बात है, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से बनेगा, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। ठीक है, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती में यही फॉर्मूला लगता है, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। इसी फॉर्मूला को लगाना है। a और b के मान दिए थे, c का मान अपन ने इस फॉर्मूले को लगा करके निकाल लिया। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।